हाय आई एम लोकेश एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज हम अपने क्लास 10th की चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। और पिछली वीडियो में मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था जिसका नाम था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जिसमें मैंने आपसे बात करी थी यूक्लिड अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि हमारा जो रिमाइंडर होगा वो 0 से बड़ा होगा या उसके इक्वल भी आ सकता है, लेकिन हमेशा वो अपने डिवाइजर बी से छोटा होगा। ठीक है ना। और आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 को आगे बढ़ाते हैं। हम देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे बता रखा है एक्सप्रेस एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो पहले क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है कि आपको इन नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एलसीएम अच्छे से आने चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है 140। हम इसका 140 का एलसीएम लेंगे तो आप देख पाएंगे लास्ट में 0 है, तो आप इसको 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से एलसीएम लीजिए। 2 7 जा 14 और 0 एज इट इज उतर जाएगा। आपको एक बात और ध्यान रखना, अगर लास्ट में 0 या फिर 5 आ रहा है तो हमेशा वो एलसीएम 5 से होगा। जैसे अभी यहाँ पे 0 आ रहा है तो मैं इसको यहाँ पे 5 से भी कर सकता हूँ। तो अगर मैं 5 से करूँगा तो 5 1 जा 5, यहाँ पे 2 बचेगा, 5 1 जा 5, तो यहाँ 2 बचेगा, तो 5 4 जा 20, यहाँ पर आ गया हमारा 14। अब 14 जो है वो 2 के टेबल में आता है, 2 7 जा 14 और 7 1 जा 7, तो हमारा ये एलसीएम हो गया। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, 140 को लिखेंगे, 2 हमारा 2 बार आ रहा है तो 2 की पावर 2 इनटू में 5 आ रहा है एक बार तो 5 की पावर 1, और 7 जो आ रहा है वो आ रहा है एक बार तो 7 की पावर 1। तो हमने यहाँ पे 140 को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अगला है हमारा, अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा 156। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 156 का एलसीएम लेंगे। मैंने फिर से कह रहा हूँ, इन क्वेश्चनों को सबसे पहले, इस क्वेश्चन करने से पहले आपको एलसीएम आनी चाहिए। अब 156 का एलसीएम कैसे लेंगे, तो सबसे लास्ट में देखेंगे इसकी यूनिट डिजिट जो है वो 6 है। जब भी आपके सामने कोई ऐसे नंबर आ रखा हो और उसके यूनिट डिजिट यानी ये यूनिट डिजिट जो हो वो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये हमेशा ना इसको 2 से एलसीएम ले लेना। जैसे यहाँ पे 6 है, यहाँ पे इसको मैं 2 से कर सकता हूँ। 2 7 जा 14, यहाँ पे 1 बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 8 जा 16। अब देखो लास्ट में फिर से 8 आ रहा है तो फिर से करेंगे 2 से, 2 3 जा 6, यहाँ 1 बचेगा, तो 2 9 जा 18। ठीक है। अब आगे हम किससे करेंगे, तो हमारे को इस बात का भी आना है, हमको टेबल भी आनी चाहिए। जैसे अब ये 3 और 9 है, अब मुझे नहीं पता ये किसके टेबल में आता है, क्योंकि 0 2 4 6 8 आ रहा होता ये 2 से कर देता, लेकिन यहाँ पर आ रहा है 9। तो पहले मैं इसको चेक करता हूँ, 3 9 है, 3 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 प्लस का 9, और इसको मैं अगर ऐड करूँ तो ये हो जाएगा 12। 3 और 9 प्लस करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो आप देख पाएंगे जो 12 है वो 3 के टेबल में आता है। तो ये चेक करने का तरीका है, अगर आपको कभी भी चेक करना हो कि ये नंबर 3 से एलसीएम हो जाएगा या डिवाइड हो जाएगा, तो कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले उसके सारे नंबर को ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद अगर वो नंबर 3 के टेबल में आता है तो यानी वो पूरा का पूरा जो नंबर होगा वो 3 से एलसीएम हो जाएगा। क्लियर बात है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे 3 और 9 12, तो यहाँ पे 300 रहता, तो मैंने कहा 3 को 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और 13 किसी के टेबल में नहीं आता क्योंकि ये प्राइम नंबर है, तो 13 बन जा 13, यानी मैं 156 को लिख सकता हूँ, इसको हटा देता हूँ, 156 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 बार, 3 की पावर 1 बार और 13 की पावर 1 बार, तो 156 का हो गया। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 3825। तीसरा क्वेश्चन है 3825, तो हम एलसीएम लेंगे 3825 का। लास्ट में 5 आ रहा है, एक बात ध्यान रखना, अगर अगर यूनिट डिजिट अगर यूनिट डिजिट 0 हो, 5 हो, तो वो हमेशा 5 से डिविजिबल होंगे, 5 से डिविजिबल होंगे। जैसे यहाँ पे लास्ट में 5 है,
इसको हम 5 से एलसीएम लेंगे। तो अगर मैं 5 से करूँगा तो 5 7 जा 35, यहाँ बच जाएगा 3। फिर ये हो गया 32, तो 5 6 जा 30, तो यहाँ पे बचेगा 2, कैरी देगा ये। अब बचेगा 25, तो 5 5 जा 25 हो गया 5 से। अब देखो फिर से लास्ट में 5 है, फिर से 5 से एलसीएम लेंगे। 5 एकम 5, यहाँ पे 2 कैरी आ जाएगा। 5 5 जा 25, यहाँ पे 1 कैरी आ जाएगा, तो 5 3 जा 15। अब 153 है, क्योंकि अब ये लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं आ रहा, तो ये 2 से तो नहीं होना। 0 और 5 भी नहीं आ रहा, तो 5 से भी नहीं होना। तो हम चेक करें क्या ये 3 से हो रहा है। तो मैंने नंबर उठाया 153 और इसको ऐड किया, तो हम देख पाएंगे 1 + 5 + 3 ऐड करने पे 9 आता है। और हम अच्छी तरह जानते हैं जो ये 9 है वो 3 के टेबल में आता है। तो मैं इसको 3 से कर सकता हूँ। 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3। अब ये 51 आ गया, तो 5 और 1 को ऐड करूँगा तो 6 आ गया, यानी ये भी 3 के टेबल में आ रहा है। तो 3 से करेंगे। 3 1 जा 3, इसमें 2 कैरी इसको दिया। 3 7 जा 21 और 17 1 जा 17। समझ में आई बात है। तो हमने 3 8 2 5 का एलसीएम लिया। अब इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखेंगे, फैक्टर्स की फॉर्म में। आप देखेंगे पहले सबसे छोटा नंबर लिखते हैं। 3 आ रहा है, 3 की पावर 2 आ रही है, 5 की पावर भी 2 आ रही है, और 17 एक बार आ रहा है। ठीक है ना। तो ये हमने तीसरा क्वेश्चन भी कर लिया। इसके बाद अगला पार्ट है, अगला टॉपिक है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें नंबर है 5005 या 5005। तो अगर मैं 5005 का एलसीएम लूँ तो कैसे लेंगे। लास्ट में 5 आ रहा है, तो मतलब 5 से होगा। 5 1 जा 5, डबल 0 और 5 1 जा 5। अब 1 0 1। अब देखो ये जो नंबर है वो थोड़ा सा ना अजीब सा है, पहचान दिक्कत आएगी। जैसे 1 है लास्ट में, तो 2 0 2 4 6 8 होता तो वो 2 से हो जाता। 0 और 5 से होता तो मैं क्या करता, उसको 5 से कर लेता। लेकिन अगर मैं इनको ऐड भी कर रहा हूँ तो ऐड करने पे भी 2 ही आ रहा है, तो मतलब ये 3 से, ना तो ये 2 से हो रहा है, ना ये 3 से हो रहा है, ना ये 5 से हो रहा है। तो आपको क्या करना होगा, ऐसी कंडीशन पे ऐसे नंबर्स को आपको चेक करना पड़ेगा। 5 से, तो मैंने इसको फिर 7 से चेक किया। तो आप देख पाएंगे जब मैंने इसको 7 से किया तो 7 1 जा 7 आ गया। 7 1 जा 7, तो यहाँ पे 3 कैरी आई, और 7 4 जा फिर 28 हो गया। एक मिनट, 7 4 जा फिर 28 हो गया। यहाँ पे 2 कैरी आई, अभी 21 हो गया, तो 7 3 या 21 हो गया। अब ये जो नंबर है वो 13 के टेबल में आता है। 13 के टेबल में आता है, देखेंगे 13 1 जा 13, यहाँ पे एक कैरी जाएगी, तो 13 1 जा 13, और ये हो गया 11। 11 1 जा 11, यानी अब मैं 5005 को लिख सकता हूँ प्राइम फैक्टर की फॉर्म में। 5 की पावर एक बार, 7 11 और फिर 13। समझ में आई बात। हमने 4 टॉपिक करे। इसके बाद अगला नंबर है हमारा 7429। अगला नंबर है हमारे पास 7429। अब इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो आप देखेंगे 7429 ये थोड़ा सा अजीब सा है। अगर मैं इसमें इस नंबर को देखूं तो ना तो ये 2 से हो रहा, अगर मैं 3 से चेक करने की कोशिश करूँ तो 7 और 4 11 होते हैं, 11 और 2 13, 13 और 9 जो होते हैं 22 होते हैं। तो ये 3 से भी नहीं हो रहा, लास्ट में 5 और 0 भी नहीं, तो ये 5 से भी नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर इसको मैं चेक करता जाऊँ तो ये होगा, मैं इसको 17, इसमें एक बात और ध्यान रखना, हमको टेबल्स भी आनी चाहिए। तो हम इसको 17 से करके चेक करते हैं। अगर मैं इसको 7429 को 17 से करता हूँ तो क्या आएगा। तो आपको पता होगा 7 4 जा 68 होते हैं। यहाँ पे इसको जब मैं माइनस करूँगा तो 6 बचेगा, और 2 को यहाँ उतार लूँगा। 7 3 जा 51 होता है, और इसको जब मैं माइनस करूँगा तो 2 1 जब 11 बचेगा। जब मैं 9 उतारूँगा तो 7 7 जा 119, मतलब ये जो नंबर है वो 17 से डिवाइड हो गया। तो मैंने इसको करा, इसको मैं एलसीएम लूँगा तो मेरा नंबर आएगा 437। ठीक है ना। फिर मैंने इस नंबर को 437 को, अगला 437 को मैंने आगे करने की कोशिश करी। 437 जो है वो कहीं ना कहीं 19 के टेबल में आने दिखाई दे रहा है मेरे को। कैसे, तो मैंने चेक कर लिया। 19 2 जा 38 होते हैं,
यहाँ से मेरा जो बचेगा वो 5 बचेगा, यहाँ पे मैं उतारूंगा 7 और 19 3 जा 57, तो मतलब ये 19 से हो रहा था, तो 19 से जब मैंने करा तो मेरा आ गया 23, और 23 एक प्राइम नंबर होता है, इसीलिए 23 बन जाए 23, यानी मैं 7429 को लिख सकता हूँ 17 इंटू में 19 इंटू में 23। क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने सारे नंबर्स को, यहाँ पे मैंने सारे नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा। मैंने आपसे बोला कि यहाँ पर आपको एलसीएम आने चाहिए, यहाँ पे आपको टेबल आने चाहिए। मैंने आपको चेक करने का तरीका बता दिया कि 2 से कैसे चेक करेंगे, 3 से कैसे चेक करेंगे और 5 से कैसे चेक करेंगे, और बाकी इसके बाद आपको खुद ही डिवाइड मार मार के या देखना पड़ेगा, क्योंकि ये एलसीएम जो होते हैं वो प्राइम नंबर से ही होते हैं। और आपको मैं बता दूं, एलसीएम जो है वो प्राइम नंबर से किए जाते हैं, और इनमें कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 और भी बहुत सारे नंबर, तो आपको इन नंबरों से चेक करना होगा। ठीक है ना? अब आते हैं हम अगले कंसेप्ट पे, और जो ये कंसेप्ट है वो क्या करता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन कंसेप्ट कहता है, प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से आपको एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। फिर से कह रहा हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से आपको एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। बात क्लियर है? तो सबसे पहले इसमें दो जो कंसेप्ट कहते हैं कि अगर आपको एचसीएफ निकालना हो तो आपको कॉमन फैक्टर्स की स्मॉलेस्ट पावर को लेना है। एचसीएफ अगर हमको निकालना है तो कॉमन नंबर्स की या कॉमन फैक्टर्स की स्मॉलेस्ट पावर को लेना है। वहीं जब आप एलसीएम निकाल रहे होंगे बाय फैक्टराइजेशन, तो सभी फैक्टर्स के, ऑल फैक्टर्स की बड़ी या बिगेस्ट पावर को उठाना है। यहाँ तक बात क्लियर है? इन दोनों को मैं करके दिखाऊंगा कैसे। जैसे एग्जांपल, सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, पहले मैं इसको करूंगा 26। अगर मैं 26 को प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखूं तो आएगा 2 इंटू में 13। अब वो कैसे आया तो देखेंगे। 26 का जब मैंने एलसीएम लिया तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 13 1 जा 13, तो मैंने ये लिख दिया। वहीं अगर मैं 91 को करूँ तो 91 कैसे होगा? तो आपको पता होगा 91 जो है वो 7 के टेबल में आ सकता है, तो 7 1 जा 7, यहाँ पे 2 कैरी बचेगी, 7 3 जा 21 और 13 1 जा 13, तो मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू में 13। तो मतलब मैंने यहाँ पे क्या करा, 26 और 91 को दोनों को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया। अब हमने क्या देखा था? मुझे निकालना है एचसीएफ। मुझे एचसीएफ निकाला तो हमने पढ़ा था कि जो एचसीएफ होगा, हमने पढ़ा था कि जो हमारा एचसीएफ होगा वो कॉमन फैक्टर्स की स्मॉलेस्ट पावर को लेना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनमें, इन दोनों के अंदर कॉमन नंबर क्या है। तो हमने देखा इन दोनों में कॉमन नंबर जो है 13 है, और तो कोई कॉमन नंबर है नहीं दोनों में। हमने क्या देखा, इन दोनों नंबर में कॉमन नंबर 13 है, तो मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ पे 13 लिख दिया। और अब सबसे बड़ी बात, इन दोनों के अंदर दोनों में से सबसे छोटी पावर किसकी है? तो हमने देखा दोनों की पावर एक है, तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया? 13 हो गया, क्योंकि हमको एक ही लेना था। अब आते हैं अगले कंसेप्ट पे। अगला, क्योंकि हमने एचसीएफ निकाल दिया है, अब आते हैं एलसीएम पे। तो अब एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो मैंने आपसे अभी कहा था एलसीएम निकालने का तरीका, सारे फैक्टर्स को लेना है। तो मैंने सारे फैक्टर पहले उठा लिए, तो मैंने देखा यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स आ रहे थे। मैंने देखा यहाँ पे इन दोनों के अंदर 2 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है और 13 भी आ रहा है। समझ में आई? फिर इसने क्या बोला, फिर इसने बोला कि ऑल फैक्टर्स से बिगेस्ट पावर को उठाना है। तो भाई मैंने इनमें देखा कि भाई मेरे पे कौन कौन सी इसकी बिगेस्ट पावर है। तो मैंने देखा 2 की बिगेस्ट पावर 1 है, तो 1 ठीक है। 7 की सबसे, दोनों में पूरे उसमें 7 की जो बिगेस्ट पावर है वो भी 1 है, और 13 की भी 1 है। तो हमने देखा कि एलसीएम आ चुका। अब एलसीएम क्या होगा? तो अब जब मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करके लिखूंगा तो आप देखेंगे 13 7 जब 91 होता है, 91 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 182। 13 7 91, हाँ ठीक है, 182 आएगा। इसने क्या बोला था? इसने बोला था फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। तो हमने एलसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल लिए, और इसको वेरीफाई करना है एलसीएम और एचसीएफ इक्वल होंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो हम देख पाएंगे इसको हम वेरीफाई कैसे करेंगे। तो हमने वेरीफाई करने की कोशिश करी,
कि सबसे पहले हमको HCF और LCM को मल्टीप्लाई मारना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद वो इक्वल होनी चाहिए प्रोडक्ट ऑफ देयर टू नंबर्स। तो हमने HCF देखा, HCF हमारा आया था 13, LCM आया 182, ठीक है ना, तो ये तो आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर क्या था, 13, और इनटू में सॉरी दोनों जो नंबर जो हमारे थे वो थे 26 और 91। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई मार के चेक करेंगे। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं 182 को और 13 को, तो मेरा क्या आएगा। तो मैं अगर चेक करूं तो हम देख पाएंगे कि अगर मैं 182 को इंटू करता हूं 13 से, तो मेरा आ रहा है 2366 इक्वल। और अगर मैं 26 को 91 से मल्टीप्लाई करता हूँ तब भी मेरा आ रहा है 2366। यानी मैं कह सकता हूँ एलसीएम जो है वो इक्वल है, सॉरी जो एलएचएस है, वो इक्वल है आरएचएस के। मतलब हमने वेरीफाई कर लिया है। तो आपको ऐसे वेरीफाई करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले दोनों नंबर का हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। करना है। एचसीएफ कैसे निकलेगा, तो कॉमन नंबर की सबसे स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। और एचसीएफ कैसे निकलेगा, कॉमन नंबर्स की स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। और एलसीएम कैसे निकलेगा, सभी नंबर्स को उठाना, उनकी बिगेस्ट पावर को लिख लेना है। और उनको मल्टीप्लाई जब हमने मारा तो एचसीएफ 13 था, एलसीएम 182 था। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई मारा तो मेरा आया 2366। वहीं जब मैंने प्रोडक्ट ऑफ देयर टू नंबर्स की बात हुई, क्योंकि वेरीफाई करने का तरीका ये होता है एलसीएम इनटू में एचसीएफ और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो मेरे पास नंबर एक था 26, एक था 91। जब मल्टीप्लाई मारा तो 2366 आ गया और एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस हमारा वेरीफाई हो गया। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में करके दिखा दिया। अब मैं ये वेरीफाई करने का काम नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट आंसर निकालूंगा एचसीएफ और एलसीएम। क्या आपको ये वाली बात समझ में आई। अब अगला क्वेश्चन है मेरा 510। अगला क्वेश्चन है मेरा 510 और 92 समझ में आई बच्चे। तो अब मैं 510 का एलसीएम लेता हूँ। तो आप देखेंगे अगर मैं 510 का एलसीएम लेता हूँ तो मैं अपने अकॉर्डिंग लेता हूँ। 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, यहाँ पे 1 कैरी लग जाएगी। 2 5 जा 10, यहाँ पे 1 कैरी, 2 5 जा 10। लास्ट में 5 आ रहा है तो फिर 5 से करेंगे तो 5 5 25, 5 कम 5। फिर 51 जो है वो 3 के टेबल में आ सकता है, 3 से एलसीएम हो सकता है क्योंकि 5 और 1 6 होते हैं। तो यहाँ पे 3 बन जा 3 और यहाँ पे 17 आ जाएगा। फिर 17 बन जा 17। तो मतलब अगर मैं 510 को करूँगा तो आएगा 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 17। क्लियर है। इसके बाद अगर मैं 92 का करता हूँ तो क्या होगा, अगर मैं 92 का एलसीएम करूँगा तो लास्ट में 2 आ रहा है तो 2 से हो जाएगा। 2 4 जा 8, 1 कैरी जाएगी। 2 6 जा 12, अब लास्ट में 6 आ रहा है तो मतलब फिर से 2 से हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 23 हमारा प्राइम नंबर होता है। तो 23 बन जा 23, यानी मैं 92 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू में 23। ठीक है ना, मैं इसको हटा रहा हूँ इस। अब हमने क्या देखा था, हमें निकालना था HCF। अगर मैं HCF की बात करूँ तो इन दोनों में कॉमन नंबर क्या है, तो हमने देखा हमारा सिर्फ कॉमन नंबर इन दोनों में 2 आ रहा है। दोनों में 2 2 आ रहा है तो हमने लिखा कि हमारा जो HCF में कॉमन, और तो कोई कॉमन है ही नहीं, हमारा जो कॉमन आ रहा है वो 2 आ रहा है। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट पावर क्या है, तो हमने देखा इसकी स्मॉलेस्ट पावर 1 है और इसकी स्मॉलेस्ट पावर 2 है। तो इनमें छोटी कौन सी पावर है, 1। तो मेरे पास जो पावर होगी वो 1 होगी, यानी मेरा जो HCF होगा वो 2 होगा। इसके बाद अगला एलसीएम क्या होगा, तो हम क्या देखेंगे, हमने पढ़ा था एलसीएम में हम सारे नंबर्स को उठाएंगे। तो सबसे नंबर कौन कौन से, हमारे पास 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 17 भी आ रहा है और 23 भी आ रहा है। ठीक है ना। और इनकी बिगेस्ट पावर को देखें तो हमने देखा कि इन दोनों में सिर्फ 2 की पावर में, अगर हम देखें 2 की पावर में जो बड़ी पावर है वो 2 है, तो बड़ी पावर लेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 2। और बाकी सारे नंबर सिंगल सिंगल थे, तो मतलब इनकी जो बड़ी पावर होगी वो 1 1 होगी। और अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई मारूंगा तो क्या आएगा, तो आप देखोगे 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 को अगर मैं 17 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 30 को अगर मैं
17 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारा आएगा 510, और इंटू करूँगा अगर 23 से तो हमारा आएगा 11,730। एक बार चेक कर लेते हैं। दो दो दूनी 4, दो पंजे 10, दो पंजे 2, 5 पंजे 25, 5 का 5 3 17। हाँ, बाकी सारा मैंने करेक्ट करा है। 46 दूनी 92 होता है, 23 चौके 92। हाँ ठीक है, तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन कर दिए। अब आते हैं हमारा तीसरे क्वेश्चन पे, जो आज के लिए जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। तीसरा क्वेश्चन है 336 और 336 और 54, 54। अगर मैं 336 का एलसीएम लूँ तो क्या आएगा? 336। तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो आएगा, 3 से कर लेता हूँ क्योंकि यार सब में 3 3 के बार है ना। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 जा 6। लास्ट में 2 आ रहा, 2 से करेंगे 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। लास्ट में 6 आ रहा है, फिर 2 से करेंगे तो 28 आ जाएगा। 2 से करेंगे 14 आ जाएगा। 2 से करेंगे 7 आ जाएगा। 7 1 जा 1 आ जाएगा। तो हम देखेंगे 36 करेंगे तो 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4। 2 आ रहा है 4 बार, 3 आ रहा है 1 बार, और 7 आ रहा है 1 बार। तो ये तो हमारा था 336 का। अगर मैं 54 का एलसीएम लेता हूँ तो क्या आएगा? तो आप देखेंगे 2 आएगा और 3 की पावर 3 बार आ जाएगी, क्योंकि 27 दूनी 54 होते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे मैंने आपको करा है। यहाँ पे मैंने ऐसे करा, मैं इसको हटा दूँ। तो आप देखेंगे 54 का अगर मैं एलसीएम करके दिखाऊँ तो ये 2 से हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 27 3 के टेबल में आता है। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3। तो आप देखेंगे 3 3 बार आ गया और 2 1 बार आ गया। ठीक है ना, यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद अब हमें क्या निकालना है? तो हमें निकालना है HCF। तो हमारा हम देखेंगे HCF क्या होगा, और यहाँ हम देखेंगे एलसीएम क्या होगा। सबसे पहले हम HCF देखते हैं। तो मैंने आपसे कहा था HCF में दोनों में कॉमन नंबर निकालते हैं। तो आप देखोगे इनमें कॉमन नंबर यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो हमारा पहला कॉमन नंबर आ गया 2। फिर इसके बाद हमने देखा कि हमारा जो 3 भी कॉमन नंबर आ रहा है, दोनों में आ रहा 3। यहाँ भी मैंने लिख लिया 3। और इसमें सबसे स्मॉलेस्ट पावर लिखनी है। तो आप देख पाएंगे 2 के अंदर, इसके और इसके अंदर दोनों की में से सबसे छोटी जो पावर है वो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे 1 है तो हमने 1 लेंगे। 3 में देखूंगा तो इन दोनों में सबसे छोटी पावर क्या है? 1 है, तो हमने 1 ले ली। ठीक है ना। तो हमारा जो एचसीएफ आ गया वो 2 3 जा, जो हमारा एचसीएफ आ गया वो आ गया 2 3 जा 6। अब आते हैं एलसीएम पे। तो एलसीएम क्या बोला था मैंने? सारे फैक्टर्स को लेना है, सारे नंबर्स को लेना है। तो हमारे पास 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, और 7 भी आ रहा है, और इनकी बड़ी बड़ी पावर लेनी है। तो अगर मैं बिगेस्ट पावर की बात करूं तो इन दोनों में 2 की बड़ी पावर क्या आ रही है? यहाँ पे 4 आ रही है। 3 में बड़ी वाली 3 है, और 7 में एक ही नंबर तो 1 ही है। तो हमने क्या देखा कि 2 की पावर जो आ रही है बड़ी वाली वो 4 आ रही है, 3 की पावर 3 आ रही है, और ये 1 आ रही है। अब इसको हम मल्टीप्लाई मारेंगे। अगर मैं 2 को 4 बार मल्टीप्लाई मारता हूँ तो 16 होता है। 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो 27 आएगा, और इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3024। ठीक है ना। तो आज मैंने आपको क्या नाम है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना सिखाया, और इसके रूल्स भी बताएं। दूसरा मैंने आपको एक कंसेप्ट सिखाया कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे मैंने कहा जो एचसीएफ है वो कैसे निकालेंगे? प्राइम फैक्टर करने के बाद कॉमन नंबर्स में से, कॉमन फैक्टर्स में की स्मॉलेस्ट पावर को लेना है। वहीं जब हम एलसीएम निकाल रहे होंगे तो सारे नंबर्स की बड़ी बड़ी पावर को लेना है। ठीक है ना। और हमने ये सारे क्वेश्चन करे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये थर्ड क्वेश्चन करवाऊंगा जो 3 में कैसे कॉमन निकालेंगे। ओके, तो थैंक यू।